नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं राजेश शर्मा अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हो कि मैं वॉइस चेंजिंग इस समय आप लोगों को स्टडी करा रहा हूं और वॉइस चेंजिंग में हम आप लोगों को इसके पहले वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस तक का अध्ययन करा दिया है। अब हम चर्चा करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, टैग टाइप क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे टैग टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका हो जाता है हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मूला हुआ। आइए एक वाक्य देखते हैं। शैल आई invite you at my resi। शैल आई इनवाइट यू एट माई रेसी। मैं आपको अपने निवास स्थान पर आमंत्रित करूंगा। क्या मैं आपको अपने निवास स्थान पर आमंत्रित करूंगा। अब देखिएगा वाक्य का प्रारंभ शैल से है। अब यहां देखिएगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी एट माई रेसी ये आपका अदर वर्ड है। बेटा ध्यान देना है आप लोगों को, अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट के अलावा अदर वर्ड आते हैं तो अदर वर्ड को हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद रख करके तब हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग लास्ट में करते हैं। तो आइए देखिए, ऑब्जेक्ट आपका यू है, सब्जेक्ट बना लीजिए यू। जैसे सॉरी अब आई का स्थान पर यू आएगा ना, यू आ गया। तो यहां आई था तो सहायक क्रिया शैल, बट जैसे यू आपका सब्जेक्ट बना तो आपको सहायक क्रिया के रूप में विल यूज कर देना है, तो हो जाएगा विल यू। इसके बाद की बी का प्रयोग करना होगा और दिए गए क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, इनवाइटेड। इसके बाद एट माई रेसी अदर वर्ड, इस अदर वर्ड को ज्यों का त्यों रख दीजिए, एट माई रेसी बाई मी। मेरे द्वारा मेरे निवास स्थान पर क्या आपको आमंत्रित किया जाएगा। क्या आपको मेरे द्वारा मेरे निवास स्थान पर आमंत्रित किया जाएगा। ये हिंदी का वाक्य हुआ। एक और वाक्य देखेंगे, विल यू डिस्टर्ब मी इन माई एम। क्या आप मुझे मेरे उद्देश्य में डिस्टर्ब करेंगे, बाधा डालेंगे, परेशान करेंगे। तो अब देखिएगा यहां पर ये विल सब्जेक्ट हुआ, विल हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, डिस्टर्ब मेन वर्ब और मी ऑब्जेक्ट। बाकी इन माई एम ये आपका अदर वर्ड हो गया। तो अदर वर्ड को जैसा कि हमने बताया ना कि अदर वर्ड को जस्ट आफ्टर दी वर्ब्स थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म के ठीक बाद आप अदर वर्ड को रख करके तब बाय प्लस ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे। मी आपका सब्जेक्ट है तो मी जब यू के कर्ता के सामने के लिए आएगा तो आई के लिए सहायक क्रिया क्या आ जाएगा, शैल। शैल आई, इसके बाद बी, फिर डिस्टर्ब क्रिया का थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड, इन माई एम ये ज्यों का त्यों आ जाएगा, इन माई एम, आफ्टर दैट बाई यू।
शैल आई बी डिस्टर्ब्ड इन माई एम बाई यू। तो इस तरीके से यहाँ आपको हम आज कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दिए वॉइस के माध्यम से कि एट माई रेसी और इन माई एम, ये आपका अदर वर्ड हुआ और अदर वर्ड को जस्ट आफ्टर के वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हमने रख दिया, ठीक, क्रिया के जस्ट थर्ड फॉर्म के ठीक बात, और अंतिम में बाई यू। हाँ, अगर आप बेटा बाई यू पहले लगाना चाहे इन माई एम तो ये वाक्य गलत हो सकता है, इसलिए गलतियां से बचने के लिए हमें नियम पर विशेष ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट समाप्त हुआ। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट देखें। इंट्रोगेटिव में सेकेंड में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद तब हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद पैसिव का सब्जेक्ट, फिर बी क्रिया का थर्ड फॉर्म बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट यूज करना होगा। तो आइए देखते हैं सूत्र। सेकेंड रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल आर शैल प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, यहां बेटा प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ये दूसरा रूल्स हुआ। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल यू वांट, व्हाट विल यू वांट। अब देखिएगा बेटा, यहां पर व्हाट विल यू वांट ये वाक्य है, जैसा कि आप जानते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता बना देते हैं, लेकिन यहां पर क्रिया के बाद कोई कर्म नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें इसका पैसिव कैसे बनाना होगा, उसके लिए हम आपको बता दें। यहां देखिएगा बेटा, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द व्हाट या हुम हो और कर्म न दिया हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इन अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच वे आई ट्रांसफर इट इनटू पैसिव। कर्म की अनुपस्थिति में हम ऐसे वाक्यों का पैसिव कैसे बदलें, उसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप व्हाट या होम से ही वाक्य का प्रारंभ कर लें, होम से ही वाक्य का प्रारंभ करके सिंगुलर नंबर के वर्ब का प्रयोग कर दें, सिंगुलर नंबर के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दें, जो सिंगुलर नंबर का हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग टेंस के अकॉर्डिंग कर दें। इसके बाद नियमानुसार वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब बाकी रूल्स के आधार पर है। अब यहां देखिएगा, ये नहीं कि हाँ अगर ये साधारण होता, कर्म ना होता, इट एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता, बट ये प्रश्नवाचक है और इंफॉर्मेशन में है, तो आप व्हाट से वाक्य प्रारंभ कर दे, व्हाट, इसके बाद एक वचन की सहायक क्रिया फ्यूचर में विल, और फ्यूचर में इंडेफिनिट में सहायक क्रिया विल या शैल, और क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले बी का प्रयोग करते हैं। तो नियमानुसार वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो फर्स्ट फॉर्म का थर्ड फॉर्म बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा व्हाट विल, इसके बाद बी लगा करके वांटेड बाई यू, व्हाट विल बी वांटेड बाई यू, आपके द्वारा क्या चाहा जाएगा, या कराए कि व्हाट विल यू वांट, आप क्या चाहेंगे, या कराए आपके द्वारा क्या चाहा जाएगा। उसी तरीके से एक होम का देख लीजिए बेटा, होम विल ही पनिश, whom will he punish, वह किसे दंड देगा।
अब यहाँ पर बेटा वर्ब के साथ किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ पर हुम है, जैसा कि उन्हें पता ना, व्हाट या हुम से, सॉरी व्हाट या हुम हो और कर्म ना हो, तो व्हाट या होम से ही वाक्य का प्रारंभ करके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और नियमानुसार क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, होम विल का प्रयोग विल ही रहेगा, इसके बाद बी लगा करके इस पनिश क्रिया का थर्ड फॉर्म पनिश्ड बाई हिम। ये हो गया होम विल बी पनिश्ड बाई यू। इसी तरीके से मित्रों आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको कुछ अतिरिक्त वॉइस परिवर्तन के रूल्स बताते रहेंगे और आपकी जानकारी बढ़ाते रहेंगे। तो अब आ जाइए, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव कंप्लीट हुआ। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में करना क्या है बेटा, हमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देना होता है बस, और बाकी नियम उपरोक्त रहेंगे। केवल एक्टिव के वाक्य में कर्ता के बाद नॉट रहता है, तो पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव बनाते समय पैसिव सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट यूज कर देना है। तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम आपको अब ले चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये यहां पर प्रश्न आता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर परफेक्ट क्यों, फ्यूचर परफेक्ट क्यों? क्योंकि बेटा आप लोग जानते हैं, आप लोगों को स्टडी करवाया गया है, मैंने भी आपको बताया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चार ऐसी टेंस हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव तो बनेगा नहीं, इसलिए हम आपको ले चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कहां, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब हमेशा की तरह एक नए टेंस का प्रारंभ करने से पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि कैसे आप ये पहचानेंगे कि कोई वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो, अर्थात वाक्य में सहायक क्रिया विल या शैल और हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा हो, तो विल और शैल shows us being future tense and have plus verb third form shows us being perfect। तो इस तरीके से वाक्य हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहचान और कुछ रूल्स हम बताएंगे। तो देखेंगे, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में, सॉरी यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य, सॉरी बेटा का वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो। अब तो इतना आपने लिख लिया, लेकिन कैसे आप जानेंगे उसके लिए आगे आपको लिखना होगा बेटा। टेंस में हो अर्थात वाक्य में सहायक क्रिया विल या शैल और मुख्य क्रिया का सॉरी विल या शैल और हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म दिया हो। बेटा यह क्रिया का मतलब मुख्य क्रिया समझिएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म हो। तो अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो करते क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल का ही प्रयोग करते हैं
और वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीन लगा देते हैं, बाकी जो रहता है वही रहेगा, लगा देते हैं। जैसे देखिएगा बेटा, अफर्मेटिव में हर नए टेंस के अफर्मेटिव में हम आपको एक्टिव और पैसिव दोनों का फार्मूला बताते हैं। तो यहाँ भी एक्टिव का और पैसिव का दोनों फार्मूला देख लीजिए। अगर एक्टिव आपका इस क्रम में है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इस क्रम में आपका एक्टिव वॉइस है तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो उसका पैसिव का सूत्र देख लें। पैसिव सब्जेक्ट मीन्स जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वह पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में वही घिसा पिटा सहायक क्रिया विल या शैल। जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर के चारों टेंस में एकमात्र सहायक क्रिया यूज किया जाता है विल और शैल। तो विल या शैल आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, प्लस हैव अपने स्थान पर ज्यों का त्यों होगा और हैव के साथ लगा देंगे आप बीन। इसके बाद दिए गए वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट मीन्स जो एक्टिव में सब्जेक्ट है वह पैसिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वह पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो एक वाक्य देखें। अब वाक्य देखिएगा, श्याम विल हैव किल्ड अ स्नैक। श्याम एक सांप को मार चुका होगा। श्याम विल हैव किल्ड अ स्नैक। बेटा श्याम सब्जेक्ट हुआ और विल आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हैव के साथ जो क्रिया का थर्ड फॉर्म आ गया है, यही हमें बोध कराता है फ्यूचर का, और ये परफेक्ट का और ये फ्यूचर का। अब यहाँ देखिए अ स्नैक ये ऑब्जेक्ट है, यही स्नैक ही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा अ स्नैक। विल का विल ही रहेगा, जैसा कि जानते हैं आई और वी के साथ शैल यूज किया जाता है, बाकी ही, सी, इट, यू, दे और नाउन, इनके लिए हम सहायक क्रिया विल यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्नैक दैट इज डिनोट्स अस बीइंग एज अ नाउन, सो हेल्पिंग वर्ब विल। अ स्नैक विल हैव, और किल्ड आपका थर्ड फॉर्म है, इसके पहले आपको ऐड कर देना है बीन, फिर किल्ड बाई श्याम। अ स्नैक विल हैव बीन किल्ड बाई श्याम मीन्स श्याम के द्वारा सांप मारा गया होगा। तो ये हो गया। एक और वाक्य देखें, अ बॉय विल हैव कॉल्ड मी। अ बॉय विल हैव कॉल्ड मी, एक लड़का मुझे बुलाया होगा। अब मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, तो आई के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया क्या यूज किया जाएगा, शैल। तो यहां हो जाएगा आई शैल हैव बीन कॉल्ड बाई अ बॉय। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हुआ। अब देखिएगा बेटा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में आप केवल पैसिव का फॉर्मूला देखेंगे। तो ये दोनों समझ में आया। अब आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस,
नेगेटिव सेंटेंस। ये हुआ। अब देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला होता है पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, विल और शैल के जस्ट बाद नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं एक वाक्य, जैसे कह दिया जाए अ कैट विल नॉट, अ कैट विल नॉट रन आफ्टर द रैट, आफ्टर द रैट। एक बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ी होगी। सॉरी बेटा, यहां पर हमने हैव नहीं लगाया। अ कैट विल नॉट हैव रन आफ्टर दी रैट। एक बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ी होगी। अब यहां पर देखिए बेटा, एक शब्द आ गया आफ्टर। जैसा कि आप लोगों को हमने पहले ही स्टडी करा दिया है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय केवल और केवल ट्रांजिटिव का पैसिव बनता है, इंट्रांजिटिव का नहीं। तो एक रूल्स हमने आपको बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में इंट्रांजिटिव वर्ब हो, इंट्रांजिटिव वर्ब हो और उसके ठीक बाद कोई प्रीपोजिशन लगा करके कोई लिविंग नाउन दिया हो, व्यक्ति या वस्तु से संबंधित कोई नाउन दिया हो स्थान को छोड़ करके, तो ऐसी स्थिति में नाउन वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लगने पर वह क्रिया ट्रांजिटिव बन जाती है और उसका पैसिव बनाते हैं। तो क्रिया के जस्ट बाद दिए गए प्रीपोजिशन को यथावत वॉइस में भी हम उतार लेते हैं। यहाँ पर द राइट आपका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, द राइट विल नॉट हैव, जो कहते हो रन आपका थर्ड फॉर्म है, इसके पहले बीन लगा दीजिए, बीन रन, और रन के जस्ट बाद जो आफ्टर लगा हुआ, आफ्टर आपका जो कहते हो उतर आएगा, आफ्टर बाई अ कैट। अ राइट विल नॉट हैव बीन रन आफ्टर बाई अ कैट। इसी तरीके से फ्रेजल वर्ब की क्रिया है। फ्रेजल वर्ब मीन्स कोई एक मुख्य क्रिया और उसके साथ आया हुआ कोई एक प्रीपोजिशन लगा होता है, तो मुख्य क्रिया और प्रीपोजिशन दोनों रहने की वजह से वो एक अलग सा अर्थ देता है, उसी को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो उसको भी देख लीजिएगा। श्याम एक्ट अपॉन द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है मित्र। श्याम विल नॉट हैव एक्टेड अपॉन, नॉट हैव एक्टेड अपॉन, एक्टेड अपॉन द प्रिंसिपल। अब ये वाक्य हुआ। अब यहां देखिए एक्टेड, एक्ट अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है, तो एक्ट मुख्य क्रिया हो गया और अपॉन ये आपका प्रीपोजिशन है। तो एक्टेड अपॉन प्रीपोजिशन, एक्टेड के साथ अपॉन प्रीपोजिशन जो कहते हो पैसिव में उतर आएगा। तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल विल नॉट हैव बीन एक्टेड अपॉन बाय श्याम। तो इस तरीके से बेटा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव कन्फर्म क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव का अध्ययन कराएंगे और इंट्रोगेटिव के बाद फिर ले चलेंगे आपको
इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव परिवर्तन की ओर। उसके बाद हम कुछ अलग सा रूल्स आपको देंगे। तो अगर आप अलग से कुछ रूल्स सीखना चाहते हो, लेना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो जरूर आप मेरे YouTube चैनल एक्सीलेंट 2.0 से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करके, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।